यह कहानी 1 साल पहले की है। हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे और मुझे तैयारी के लिए काफी मेहनत करनी थी। आमतौर पर हमारे स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन एग्जाम्स के कारण स्कूल ने तय किया कि लाइब्रेरी आधी रात तक खुली रहेगी ताकि छात्र शांति से पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैंने घर पर पढ़ाई करने के बजाय लाइब्रेरी के शांत माहौल में पढ़ाई करने का फैसला किया। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और जल्द ही लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 10 बज चुके हैं। मैं आमतौर पर रात 8 बजे तक घर लौट आता था, लेकिन आज लाइब्रेरी में इतनी देर तक रुकना मेरे लिए असामान्य था। 10 बजे तक लाइब्रेरी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। मेरे पास केवल 10 से 15 मिनट का काम बाकी था, तो मैंने सोचा कि उसे खत्म करके ही घर जाऊंगा। तभी मैंने सुना कि कोई लाइब्रेरी के अंदर किताबें उठाते हुए चल रहा है। मैं इस आवाज से परेशान हो गया और तुरंत बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी एक लंबी सीढ़ीदार गैलरी के अंत में थी। जब आप दाईं ओर मुड़ते हैं, तो स्कूल से बाहर जाने का गेट दिखाई देता है। मैं उस गैलरी से गुजर रहा था और लगभग बाहर निकलने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि गैलरी के अंत में एक औरत खड़ी है। मुझे नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने आवाज दी, कौन है वहां? जैसे ही मैंने पूछा, वह कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। मैंने राहत की सांस ली और बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। बाहर निकलने पर मैंने देखा कि गली एकदम सुनसान थी, जबकि यह गली आमतौर पर रात में भी काफी व्यस्त रहती थी। मैं जल्दी जल्दी घर की ओर चलने लगा। चलते चलते मैंने देखा कि जमीन पर एक परछाई मेरी ओर बढ़ रही थी, हालांकि मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने सिर उठाकर देखा, तो एक औरत को अपने सामने आते हुए पाया। वह बहुत अजीब लग रही थी, जैसे वह लंगड़ा रही हो। उसके कपड़े फटे हुए, गंदे और बाल बिखरे हुए थे। मैं डर के मारे वहीं रुक गया। मेरा मन मुझे बार बार चेतावनी दे रहा था कि उसके पास न जाऊं, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा, लेकिन मैं उसे जवाब देने के बजाय चाहता था कि वह वहां से चली जाए। उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और कुछ ही देर में गायब हो गई। मैं इतना डरा हुआ था कि जितनी तेजी से हो सकता था, घर की ओर भागा। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि कोई मेरी मदद करे। तभी मैंने दूर से उस औरत की चीख सुनी। जब मुझे होश आया, तो मैंने पाया कि मेरे पड़ोसी ने मुझे सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ देखा था और मुझे घर ले आए। मैंने उनसे पूछताछ की, तो पता चला कि 1998 में अगाथा नाम की 32 साल की एक महिला थी, जिसकी 10 साल की बेटी थी। एक दिन उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। अगाथा अपनी बेटी को खोने का दुख सहन नहीं कर पाई। उसके बाद अगाथा का भूत अक्सर स्कूल और आसपास के इलाकों में अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढते हुए देखा गया। वह अब भी अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में भटक रही है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो कृपया इस पर टिप्पणी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही एक और डरावनी कहानी के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।